साथियों को फिर से पुनः स्वागत। सत्र 2 पर हम आ चुके हैं और आइए ये जानने का प्रयास करें कि अब हमें सत्र 2 में किस बिंदुओं पर चर्चा करनी है। हमारे साथ के ERP साथी अब बदल चुके होंगे और हम बात कर रहे होंगे दिवस 1 के सत्र नंबर 2 पर। यह सत्र 45 मिनट का होगा। इसके पश्चात टी ब्रेक हो जाएगा जो कि 15 मिनट का होगा, 11:15 से 11:30। तो आइए जानने का प्रयास करें कि दिवस 1 के सत्र 2 में हम क्या चर्चा पर चर्चा करेंगे। अकादमिक सत्र 2024-25 में पाठ्य पुस्तक एवं अन्य शिक्षण अधिगम सामग्रियों के उपयोग की रणनीति को समझना इस सत्र का उद्देश्य होगा। इसके लिए हम क्विज और पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम ये जान लें कि इस सत्र के उद्देश्य क्या हैं। इस सत्र में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे वर्ष 2023-24 के सत्र की मुख्य अकादमिक बिंदुओं पर, साथ ही साथ जो अकादमिक योजनाएं हैं 24-25 की उस पर चर्चा होगी। तत्पश्चात 24-25 की साप्ताहिक शिक्षण योजना पर चर्चा होगी। अन्य शिक्षण अधिगम सामग्रियों के उपयोग की रणनीति को समझना भी हमारा उद्देश्य होगा। तो आइए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस सत्र की शुरुआत करते हैं। इस सत्र में मेरे द्वारा एक प्रश्न स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आप सभी के द्वारा हैंड रेज करके उस प्रश्न के उत्तर की सहमति हेतु जवाब तैयार रखे जाएंगे। सदन से प्रश्न का उत्तर आएगा और फिर हम उस उत्तर का अंत में विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आइए सर्वप्रथम सबसे पहले प्रश्न पर हम बात करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथी शिक्षक से कि वे मेरे साथ आ जाएं और एक चार्ट पेपर अथवा ब्लैक बोर्ड पर हम अपने साथियों से प्राप्त उत्तरों को लिखते रहेंगे ताकि अंत में हम उन उत्तरों पर चर्चा कर सकें। प्रश्न नंबर 1, अकादमिक सत्र 2023-24 जो पिछला था अभी बीत गया में शिक्षण योजना कितने सप्ताहों की थी। प्रश्न नंबर 2, अकादमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 2 और कक्षा 3 में भाषा की शिक्षण योजना में पिछली कक्षाओं की पुनरावृत्ति के लिए कितने सप्ताह दिए गए थे। प्रश्न नंबर 3, अकादमिक वर्ष 2023-24 की शिक्षक संदर्शिकाओं को कितने और कौन-कौन से भागों में बांटा गया था। प्रश्न नंबर 4, रिमीडियल कार्य सप्ताह में कुल कितने दिन करवाया जाता था और कितने मिनट। प्रश्न संख्या 5, स्तरित पाठ किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, विस्तारित गतिविधियों से आप क्या समझते हैं और तथा इन पर किस कालांश में कार्य होता था। प्रश्न संख्या 7, कक्षा 2 की कालांश 1 की किन्हीं 5 गतिविधियों के नाम बताएं। प्रश्न संख्या 8, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर शिक्षक द्वारा कब भरा जाता था और यह क्यों उपयोगी है। प्रश्न नंबर 9, कक्षा 2 और कक्षा 3 में प्रवाहपूर्ण पठन पर कार्य किन सप्ताहों से शुरू होता था। और अंतिम प्रश्न नंबर 10, साप्ताहिक आकलन कब किया जाता था। तो आइए साथियों, अब प्रत्येक प्रश्न के उत्तर जो आप सभी ने अपनी अपनी बुकलेट में लिखे होंगे, अब हाथ खड़ा करके एक एक प्रतिभागी हमारा इस प्रश्न अपने प्रश्न का उत्तर बताएगा। इसमें हम सभी को सम्मान देंगे, सभी को चांस देने का प्रयास करेंगे, परंतु किन्हीं 1-2 से ही हम आकलन कर पाएंगे कि आपके जवाब क्या हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं, जो था कि अकादमिक सत्र 23-24 में शिक्षण योजनाओं को कितने सप्ताहों में बांटा गया या कितने सप्ताह की थी। तो सभी साथियों ने बड़े उत्साह के साथ जवाब दिया कि
25 सप्ताह की शिक्षण योजना थी। इससे पहले 2022-23 से पहले हम काम कर रहे थे 22-23 में 22 सप्ताह की योजना पर। 23-24 में हम 25 सप्ताह की योजना पर कार्य किए और पुनः हम कितने सप्ताहों की शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे इसकी जानकारी प्रशिक्षण के अगले चरण में, इस सत्र के अगले चरण में हमको होगी। प्रश्न संख्या 2 था, अकादमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 2 और 3 में भाषा की शिक्षण योजना में पिछली कक्षाओं की पुनरावृत्ति के लिए कितने सप्ताह दिए गए थे? तो साथियों, हम सभी जानते हैं इस हेतु हमें 7 सप्ताह दिए गए थे। प्रश्न संख्या 3, अकादमिक वर्ष 2023-24 की शिक्षक संदर्शिकाओं को कितने और कौन से भागों में बांटा गया था? तो इसका जवाब था, हमारी संदर्शिका के 3 भाग होते हैं। पहला भाग सैद्धांतिक भाग, दूसरा भाग शिक्षण योजना, तीसरा भाग कालांशों की रणनीति। प्रश्न संख्या 4 था, रिमीडियल कार्य सप्ताह में कुल कितने दिन करवाया जाता था और कितने मिनट? तो इसका जवाब था कि हम रिमीडियल कार्य कराते थे 6वें दिन और तीसरे कालांश में कराते थे और इसके लिए हमारा समय 20 मिनट का होता था। अगला प्रश्न 5वां, स्तरित पाठ किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, पाठ्य पुस्तक के पाठ की थीम, विषय वस्तु, घटनाक्रम, पात्र आदि के आधार पर जब बच्चों के स्तर के अनुसार के अनुरूप कोई पाठ बनाकर हम उनको पढ़ाते हैं तो इसको स्तरित पाठ कहते हैं। और पिछली संदर्शिकाओं में स्तरित पाठ दिए गए थे, इस वर्ष की संदर्शिकाओं में भी स्तरित पाठ, कार्य पुस्तिका में भी ये स्तरित पाठ हमें कहाँ मिलते हैं? कार्य पुस्तिका में मिलते हैं। अगला प्रश्न था, विस्तारित गतिविधियों से आप क्या समझते हैं तथा इन पर किस कालांश में कार्य होता है? तो पाठ्य पुस्तक की जो गतिविधियों पर आधारित गतिविधियां होती हैं उनको हम विस्तारित गतिविधियां कहते हैं और इस पर कार्य हम करते हैं दूसरे कालांश में, यानी कार्य पुस्तिका पर जब हम कार्य कर रहे होते हैं तब इस प्रकार करते हैं। प्रश्न संख्या 7 था, 5 गतिविधियों के नाम। साथियों, बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत सुंदर सा जवाब सभी का आया। सबसे पहले सेल यानी कि सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधियां, नंबर 1। नंबर 2, मौखिक खेल की गतिविधियां। नंबर 3, चित्र चार्ट पर चर्चा। नंबर 4, कहानी। नंबर 5, पोस्टर पर चर्चा। और नंबर 6, कविता पर चर्चा। तो इनमें से कोई भी 5 हम बता सकते हैं। कहानी पोस्टर पर चर्चा भी हम बता सकते हैं। कहानी पर चर्चा और कहानी पोस्टर पर चर्चा में एक अंतर होगा, या तो हम कहानी बना लें, ये एक एडिशनल है, हमने बताया भी है, कई बार किया भी है। एक कोई कहानी पाठ्य पुस्तक की, उस पर चर्चा हो सकती है, या कहानी पोस्टर चार्ट भी हमें प्राप्त हुआ था पिछले सत्र में भी, इस सत्र में भी प्राप्त हुए हैं, इन पर चर्चा हो सकती है। तो कोई 5 गतिविधियां आप पुनः ध्यान से इसको लिख लें, इसको समझ लें। अधिकांश हमारे साथियों ने इसका उत्तर दिया अलग अलग अपने अपने संदर्भों में। तो सामाजिक भावनात्मक विकास की गतिविधि नंबर 1 हो गई, नंबर 2 हो गई मौखिक खेल की गतिविधि, नंबर 3 हो गई चित्र चार्ट पर चर्चा, नंबर 4 हो गया कहानी पोस्टर पर चर्चा और अंतिम हो गया कविता पोस्टर पर चर्चा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर शिक्षक द्वारा कब भरा जाता था और यह क्यों उपयोगी है? तो हम सभी जानते हैं, आई हैव लर्न, मैंने पिछली बार बताया था इंग्लिश में, मैंने सीख लिया। ये क्या है? ये है हमारा कार्यपत्रक जो हमें मिलता है कार्य पुस्तिका में, और बच्चा खुशी होकर के बताता है, खुश होकर के बताता है, खुशी खुशी से बताता है इसमें अपने नंबरों के द्वारा कि बहुत खुशी से वो उसने सीख लिया है। तो मैंने सीख लिया जो पत्रक पर कार्य करने के बाद हम बच्चों का समूह बनाते हैं, और जब समूह बनाते हैं तो समूह के भी कुछ नियम हैं। तो जब समूह बनाते हैं तो हमें आकलन ट्रैकर, हम बस मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर कार्य करने के बाद इसको जांचने के पश्चात भर दिया जाता है।
अब बात आती है अगले प्रश्न की कि कक्षा 2 में सप्ताह 14 और कक्षा 3 में सप्ताह 8 से हम शुरुआत करते हैं प्रवाहपूर्ण पठन की। ये हम कार्य कर रहे थे और अंतिम प्रश्न है साप्ताहिक आकलन कब किया जाता है। तो हम सब जानते थे गणित में अलग था, हिंदी में साप्ताहिक आकलन 6वें दिन किया जाता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2023-24 की अकादमिक योजनाएं जिन पर हम कार्य कर रहे थे, अब 24-25 में ऐसा क्या है। तो 24-25 में कक्षा 1-2 में NCERT आधारित नवीन पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 3 में SCERT पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया गया है। तो पहले कालांश में हम इन दोनों किताबों का उपयोग करेंगे। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत रिमीडियल, ये हम ध्यान देंगे, रिमीडियल कार्य सप्ताह के तीसरे कालांश में 20 मिनट हम कर रहे थे, परंतु इस बार हम 5 दिवसों में 1 से 5 दिवसों में 20 मिनट का रिमीडियल कार्य करेंगे। कक्षा 1 में प्रश्न संख्या 135 से 137, प्रश्न संख्या 181 से 183 कक्षा 2 में, और प्रश्न संख्या 179 कक्षा 3 में ये संदर्भ है। मैंने सीख लिया पर कार्य 6वें दिवस के दूसरे और तीसरे में किया जाएगा 80 मिनट का। और भाषा और गणित में सर्वाधिक पुनरावृत्ति सप्ताह, शाब्दिक पुनरावृत्ति नॉट सर्वाधिक, शाब्दिक पुनरावृत्ति हम सप्ताह 13 और 20 में कर रहे होंगे। मौखिक भाषा विकास के आकलन के लिए आकलन टूल संदर्शिका में दे दिया गया है। कक्षा 1 में अगर हम गौर से देखेंगे प्रश्न संख्या 138, 2 में 184, तो इस पर हम पाएंगे कि मौखिक भाषा विकास के आकलन के टूल संदर्शिका में स्पष्ट रूप से दिए गए। सप्ताह के 5वें दिवस के कालांश 1 में शुरू के 5 से 7 मिनट में पाठ्य पुस्तक के पाठ पर आधारित पुनरावृत्ति का कार्य किया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से जब हम कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अकादमिक 2024-25 की योजना में कुछ मुख्य गुणात्मक बदलाव किए गए हैं। तो आइए इस शिक्षण चक्र के माध्यम से इस पर बातचीत करें। यदि गौर से शिक्षण चक्र को देखें तो इसमें 4 नीले नीले चाप हैं जो दक्षताओं का शिक्षण को दर्शा रहे हैं। यानी कि शिक्षण योजना से हम हिंदी में शुरुआत के 4 दिन 3-3 पीरियड पर काम करेंगे। पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य ये पहला कालांश होगा। कार्य पुस्तिका भाग 1 से समझ के साथ पठन पर कार्य ये हमारा कालांश नंबर 2 होगा। और कार्य पुस्तिका का भाग 2 से पठन प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास एवं रिमीडियल कार्य। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसमें एक बदलाव है कि शुरुआत के 4 दिन भी रिमीडियल कार्य हो रहा है तीसरे कालांश में। अब यदि हम लोग आते हैं दिवस 5 पर, तो ये हरे रंग के चाप से दर्शाया गया है। इस दिवस का नाम है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम मौखिक भाषा विकास पर पहले पीरियड में काम करते हैं। फिर साप्ताहिक पुनरावृत्ति का हरे रंग का पेपर, हरे रंग का कलर होगा हमारी कार्य पुस्तिका में, इस पर हम कार्य करते हैं। ध्यान देंगे शिक्षण योजना यानी दक्षताओं का शिक्षण जब हम कर रहे होंगे तो इसका कलर कोड नीला होगा। हम पुनरावृत्ति के पहले दूसरे पीरियड के बारे में बात कर चुके हैं। तीसरा पीरियड स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल कार्य का होगा। तो इस प्रकार रिमीडियल कार्य जो होगा वो 5 सप्ताह तक लगातार तीसरे पीरियड में 20 मिनट का कराया जाएगा। अब बारी आएगी 6वें दिवस की। 6वें दिवस का प्रथम कालांश पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा होगी। ये कुछ इस तरीके से कहा जाए कि विस्तारित गतिविधि से संबंधित होगा। साप्ताहिक आकलन दूसरे पीरियड में किया जाएगा। इस कार्यपत्रक का नाम होगा मैंने सीख लिया, और ये 2 पीरियड संपन्न किया जाएगा। 80 मिनट यहाँ हम खर्च करेंगे। तो इस प्रकार से ये कालांशों की रणनीति हमने सीखी। अब आइए हम समूह विभाजन करेंगे और शिक्षक संदर्शिका के पहला समूह शिक्षक संदर्शिका के कक्षा 1 प्रश्न संख्या 14 को पढ़ेगा। शिक्षक संदर्शिका के कक्षा 2 के प्रश्न 16 को समूह 2 पढ़ेगा, और शिक्षक संदर्शिका के कक्षा 3 के प्रश्न 17 को समूह 3 पढ़ेगा।
हम आप सभी को 5 मिनट का समय देंगे, क्योंकि संदर्शिकाएँ अभी डिजिटल रूप में ही उपलब्ध हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको हम इन प्रश्नों को सेंड करेंगे, भेजेंगे, और आप सभी अपने अपने समूह में, यहाँ हमारे 3 समूह बनेंगे, और इन तीनों समूह में हम सभी प्रतिभागी अपने अपने विचार साझा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, जब प्रस्तुतिकरण होगा तो हम पाएंगे कक्षा 1 में जब हम बहुत गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि कक्षा 1 में जो है वो कुछ बात की गई है इस प्रकार से कि इसमें हम पाते हैं कि कक्षा 1 की भाषा की पाठ्यपुस्तक का नाम सारंगी पाते हैं, और पा रहे होंगे कि 4 खंडीय मॉडल पर आधारित मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन और लेखन की गतिविधियां इसमें दी गई हैं। चित्र पर बातचीत, मौखिक भाषा विकास में कविताओं, आओ कुछ बनाएं, और खेल खेल में एक खोजें और जानें इत्यादि गतिविधियां हैं। यहाँ डिकोडिंग के अंतर्गत शब्द पठन, ब्लेंडिंग आदि से अवसर दिए गए हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम पाते हैं कि कक्षा 1 में हमारी जो सारंगी की किताब है वो कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से बच्चों को निपुण बनाने में सक्षम हैं हम इस किताब की मदद से। चित्र चार्ट कालांश 1 में ही इस पर भी कार्य किया जाएगा, कहानी पोस्टर इस पर भी कार्य किया जाएगा। इसके बाद कविता पोस्टर, कार्य पुस्तिका भाग 1 और बिग बुक, ये सारे कार्य हम करेंगे, और इसके लिए हमें शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चित्र चार्ट, कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, कार्य पुस्तिका, बिग बुक हमारे विद्यालयों में उपलब्ध है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कक्षा 2 में भी ये सामग्री का उपयोग हम करेंगे। कक्षा 3 में बस एक बदलाव होगा कि हमारे पास पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी होगी और चित्र कहानी पोस्टर होगा। कार्य पुस्तिका के भाग 1 और भाग 2 पर भी हम कार्य कर रहे होंगे। इसको हम लोग विस्तृत रूप से जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो चर्चा पर चर्चा में ले लेंगे। अब मैं आता हूँ कि हमने अभी तक इस सत्र में क्या चीज़ सीखी। तो कक्षा 1 और 2 में हमने जाना कि किताब है सारंगी, जो कि हिंदी भाषा के लिए प्रयोग की जाएगी। कक्षा 3 में ये किताब है पंखुड़ी। कक्षा 1-2 में NCERT आधारित पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि कक्षा 3 में SCERT आधारित पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट में हमने ये देखा कि एक गुणात्मक संशोधन है कि प्रत्येक सप्ताह के 1 से 5 दिवस में हम रिमीडियल कार्य करते हैं। तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में ये कार्य किया जाता है। छठवें सप्ताह में हम ये देखेंगे कि एक गुणात्मक बदलाव है छठवें दिवस में, सप्ताह में नहीं, छठवें दिवस में, जिसमें हम लोग आई हैव लर्नड अंग्रेजी में या मैंने सीख लिया हिंदी में कार्यपत्रक, जो कि कार्य पुस्तिका में होता है, कार्य कर रहे होते हैं, परंतु हम इसमें कार्य 2 पीरियड करते हैं 40-40 मिनट के, तो 80 मिनट का कार्य है। साथ ही साथ मौखिक भाषा विकास का आकलन हम दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार करते हैं। साथ ही साथ इस सत्र में हम 8 कविताएं, कहानी पोस्टर, चित्र कहानी पोस्टर और 10 चित्र चार्ट पर कार्य करते हैं। ये हमारी भाषा में सहायक शिक्षण सामग्री है। तो यानी भाषा में सहायक शिक्षक सामग्री हमारी पाठ्य पुस्तक होने के साथ साथ कविता, कहानी पोस्टर, चित्र कहानी पोस्टर और चित्र चार्ट हैं। तो हमें 10 चित्र चार्ट हमारी कक्ष में उपलब्ध हैं, 5 चित्र कहानी पोस्टर उपलब्ध हैं, 8 कविता और कहानी पोस्टर हमारी कक्ष में उपलब्ध हैं, जिनको हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। इनका प्रयोग हमें सुनिश्चित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को हम समाप्त करते हैं और साथियों फिर मिलेंगे सत्र नंबर 3 में। धन्यवाद।